सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपके सामने खड़ा रोबोट आपकी आंखों में देखकर कहे तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हुआ है? अब जरा यह भी सोचिए, अगर वही रोबोट खुद से यह सवाल पूछने लगे, मैं कौन हूं और क्या मैं सिर्फ एक मशीन हूं? है। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ भविष्य से जुड़ा नहीं है, बल्कि इंसान होने के मतलब को ही चुनौती देता है। रोबोट इंसान जैसे कब होंगे? आज के समय में रोबोट हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। फैक्ट्रियों में काम करते रोबोट, अस्पतालों में सर्जरी करते रोबोट, घरों में सफाई करते रोबोट, ये सब अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ये रोबोट काम तो करते हैं, महसूस नहीं करते। वो हंसते नहीं, डरते नहीं, पछताते नहीं, और सबसे जरूरी बात, वो सोचते नहीं, कम से कम वैसे नहीं जैसे इंसान सोचता है। यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्या रोबोट कभी सच में इंसान जैसे बन पाएंगे? इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि इंसान जैसा होने का मतलब सिर्फ चलना या बोलना नहीं होता। इंसान जैसा होने का मतलब होता है अनिश्चित होना, गलती करना, भावनाओं में उलझ जाना और कभी कभी बिना वजह रो देना। आज के रोबोट बेहद तेज हैं। वो सेकंडों में वो काम कर लेते हैं जो इंसान घंटों में करता है। लेकिन एक बात हमेशा साफ रहती है, रोबोट वही करता है जो उसे सिखाया गया है, चाहे वो कितना ही एडवांस्ड क्यों ना हो। आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा से सीखता है, पैटर्न पहचानता है और प्रोबेबिलिटी के आधार पर फैसले करता है। लेकिन इंसान कई बार बिना किसी लॉजिक के फैसला करता है। आप जानते हैं, कोई चीज आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप वही करते हैं। किसी एल्गोरिदम के लिए इस व्यवहार को समझना बेहद मुश्किल है। इंसानी सोच सीधी रेखा में नहीं चलती, वो यादों से बनी होती है, डर से, उम्मीदों से और अधूरे सपनों से। यही वो दीवार है जहां आज का सबसे ताकतवर आईक्यू भी रुक जाता है। अब जरा इंसानी दिमाग को समझिए। इंसानी दिमाग सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह एक ऐसा सिस्टम है जो हर अनुभव के साथ बदलता है। एक चोट, एक प्यार, एक धोखा, हर चीज दिमाग की वायरिंग बदल देती है। रोबोट का दिमाग कोड से बनता है, इंसान का दिमाग अनुभव से। इसीलिए रोबोट परफेक्ट होते हैं और इंसान अनप्रेडिक्टेबल। अब सवाल उठता है, क्या फ्यूचर में सब पॉसिबल होगा? वैज्ञानिक जिस चीज पर काम कर रहे हैं उसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मतलब ऐसा एआई जो सिर्फ एक काम में एक्सपर्ट न हो, बल्कि हर चीज इंसान की तरह सीख सके। लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। अगर कोई रोबोट हर चीज इंसान की तरह सीखने लगे तो वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं रहेगा, वो अवेयर हो जाएगा। और अवेयरनेस सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि अवेयरनेस के साथ सवाल पैदा होते हैं, और जो सवाल पूछने लगे उसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज खुद डरती हैं कि कहीं एआई बहुत ज्यादा इंसान जैसा न हो जाए। अब भावनाओं की बात करते हैं। रोबोट भावना की नकल कर सकता है, वो मुस्कान बना सकता है, आवाज में दर्द डाल सकता है। लेकिन सवाल यह है, ये बैठे, क्या वो दर्द महसूस करेगा? अगर किसी रोबोट से कहा जाए तुम अकेले हो तो वो जवाब दे देगा। लेकिन अगर उससे पूछा जाए तुम अकेले क्यों हो, तो यही कहानी बदल जाती है। क्योंकि इंसान तब अकेला नहीं होता जब उसके आसपास लोग ना हो। इंसान तब अकेला होता है जब उसे कोई समझने वाला ना हो। क्या कोई मशीन किसी इंसान को उसके शब्दों के बिना समझ सकती है? आज नहीं, और शायद कभी पूरी तरह नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि रोबोट इंसान जैसे नहीं बनेंगे। वो चेहरे में इंसान जैसे होंगे, आवाज में, हाव भाव में। वो आपकी आंखों में देखकर बात करेंगे, आपका मूड पहचानेंगे, आपके साथ चलेंगे। लेकिन एक फर्क हमेशा रहेगा, रोबोट को मौत का डर नहीं होगा, उसे समय की कमी महसूस नहीं होगी। और यही दो चीजें इंसान की सोच को गहराई देती हैं। जब आपको पता होता है कि वक्त सीमित है, तभी जिंदगी की कीमत समझ आती है। रोबोट के लिए हर सेकंड बराबर होगा। तो आखिरी सवाल यही है, रोबोट इंसान जैसे कब होंगे? शरीर से बहुत जल्द, बातचीत से शायद कुछ सालों में, भावनाओं की नकल में वो भी मुमकिन है। लेकिन पूरी तरह इंसान जैसे शायद कभी नहीं। क्योंकि इंसान होना सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, इंसान होना कमजोर होना है, गलत होना है, और फिर भी आगे बढ़ते रहना है। और यही वो चीज है जो किसी कोड में पूरी तरह नहीं समा सकती। अगर ये सोच आपको थोड़ी देर के लिए चुप कर दे, अगर ये सवाल आपके दिमाग में घूमता रहे, तो समझिए अनोखी सोच का मकसद पूरा हुआ।